हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, उपस्थित हूँ मैं आपकी हिंदी की टीचर, आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और सेहतमंद होंगे। इससे पहले की वीडियो में बेटा हमने पार्ट 2 जिसका नाम था स्वास्थ्य ही धन है और इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ा था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। ओके बच्चों, बेटा आज हम बात करते हैं पार्ट 2 जिसका नाम है स्वास्थ्य ही धन, और आज हम बात करेंगे इसके लिखित प्रश्न उत्तर के बारे में। चलिए बेटे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें कैसा भोजन करना चाहिए। यानी बच्चों, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे माइंड में आ रहा है कि जब हमने इस चैप्टर को रीड किया था तो हमने देखा था कि चैप्टर में बताया गया था कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, और वहां बच्चों हमने देखा था कि हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन का मतलब होता है कि भोजन में वो सभी चीजें लेनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होती हैं। ठीक है, पौष्टिक भोजन में हमें क्या क्या खाना चाहिए बच्चों। जैसा मैम ने आपको बताया था कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, चावल, दूध, दही, चपाती आदि का हमें सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। चलिए बेटा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से। हमें कैसा भोजन करना चाहिए। हमें पौष्टिक भोजन, और पौष्टिक भोजन कौन सा भोजन, यानी क्या क्या होते हैं उस पौष्टिक भोजन में। अब हमें ये तो पता है बच्चों कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, लेकिन उस पौष्टिक भोजन में हम क्या क्या खा सकते हैं। देखिए बात करते हैं। हमें पौष्टिक भोजन जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद आदि का सेवन करना चाहिए। सेवन मतलब खाना, यानी क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। दोबारा से देखते हैं बेटा, हमें कैसा भोजन करना चाहिए। हमें पौष्टिक भोजन, और पौष्टिक भोजन में क्या क्या लेना चाहिए देखते हैं। जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, जिसको आप इंग्लिश में सैलेड बोलते हो, आदि का सेवन करना चाहिए। ओके बच्चों, आई होप सभी बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद क्यों जरूरी है। यानी स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें खेल कूद क्यों जरूरी है। यानी हमें हेल्दी रहने के लिए खाने पीने के साथ साथ हमें खेलना कूदना भी जरूरी होता है। जैसे मैम ने आपको चैप्टर रीड कराया था तब मैम ने आपको समझाया भी था, समझ में आया था ना बच्चों। देखिए स्वस्थ रहने के लिए हमारा खेलना कूदना भी बच्चा उतना ही जरूरी होता है जितना कि हमें स्वस्थ रहने के लिए खाना पीना हमारे लिए जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं, आते हैं इस नेक्स्ट आंसर की ओर। देखते हैं, स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। विकास का मतलब होता है बेटा ग्रोथ, यानी हमारे शरीर ग्रोथ करता है। कैसे ग्रोथ करता है, देखिए जब हम खेलते हैं कूदते हैं तो इससे हमारा शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास का मतलब होता है बच्चों शरीर का विकास, यानी हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा मानसिक विकास भी होता है, यानी हमारा माइंड भी डेवलप होता है। ठीक है, यानी चलिए दोबारा से बात करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद क्यों जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। यानी जब हम खेलते हैं तो हमारा शारीरिक विकास तो होता ही है, और उसी के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास का मतलब होता है बच्चों मन, यानी हमारा जो मन होता है वो भी शांत रहता है, हमारे मन में पूरे बुरे विचार नहीं आते। यानी हमारा शारीरिक विकास के साथ साथ खेल कूद से हमारा मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता
का क्या संबंध है। यानी जब हम बच्चों हेल्दी रहते हैं तो हेल्दी रहने के लिए आपने देखा होगा कि आपकी मैम ने आपको समझाया था, हेल्दी रहने के लिए हमें स्वच्छ रहना जरूरी है, यानी हमें हमारे आसपास और हमारे शरीर की साफ सफाई का ध्यान देना भी जरूरी है, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है, स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का क्या संबंध है। यानी हेल्दी रहने के लिए जब हम स्वच्छ रहते हैं यानी साफ रहते हैं तो इन दोनों को आपस में क्या संबंध है वो हमें बताना है। चलिए बच्चों चलते हैं हमारे आंसर की ओर। स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का गहरा संबंध है, यानी इन दोनों में आपस में गहरा संबंध है। जैसे आप फ्रेंड्स होते हो, फ्रेंड्स में गहरी मित्रता होती है ना बच्चों, वैसे ही इन दोनों जो ये वर्ड्स दिए हुए स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों के बीच में गहरा संबंध है। अब गहरा संबंध कैसे है, क्योंकि हम हेल्दी तभी रह पाएंगे बच्चों जब हम स्वच्छ रहेंगे। स्वच्छ का मतलब यानी साफ सफाई। जब हम साफ सफाई का ध्यान देंगे, जब हम डेली नहाएंगे, बालों की अच्छे से सफाई करेंगे, अपने कान अच्छे से साफ करेंगे, अपने दांतों की अच्छे से सफाई करेंगे, अपने नेल साफ करेंगे, है ना बच्चों। इन सब चीजों की जब हम सफाई रखेंगे तभी हम हेल्दी रह पाएंगे, यानी तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का गहरा संबंध है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा, यानी बच्चों अगर हमारा शरीर साफ नहीं होगा, हम अपने शरीर को गंदा रखेंगे, ना नेल्स की सफाई करेंगे, ना बालों की सफाई करेंगे, ना कान की सफाई करेंगे, ना दांत की सफाई करेंगे, तो क्या होगा, तो तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर में ही अपना घर बना सकते हैं। यानी जब हम बच्चों अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखेंगे तो तरह तरह के यानी अलग अलग प्रकार की बीमारियों के जो कीटाणु होते हैं वो हमारे पेट के रास्ते हमारे शरीर में अंदर चले जाते हैं, और क्या होता है वो कीटाणु फिर हमें बीमार कर देते हैं। और बीमार कर दिया अगर उन कीटाणु ने हमें, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और हम हेल्दी नहीं रहेंगे, यानी हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्वास्थ्य और किसका, स्वच्छता का गहरा संबंध है। और गहरा संबंध कैसे है, हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे यानी साफ सफाई का ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों क्या होगा, हम सेहतमंद यानी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारे ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आगे जो 2 क्वेश्चन हमारे रहते हैं 4 और 5, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बेटा एक बार बेटा मैं इसका रिवीजन करा देती हूँ। हमें कैसा भोजन करना चाहिए, अब बेटा सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओके। हमें पौष्टिक भोजन जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद आदि का सेवन करना चाहिए। ओके बच्चों, समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद क्यों जरूरी है, यानी स्वस्थ रहने के लिए हमें खेलना कूदना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, यानी खेलकूद से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का क्या संबंध है, यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता का क्या संबंध है। स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का गहरा संबंध है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा यानी हम अपने शरीर की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु यानी अलग अलग प्रकार की बीमारियों के जो कीटाणु हैं हमारे शरीर में ही अपना घर बना सकते हैं। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियों के जो कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में ही अपना घर बना लेंगे और हमें बीमार कर देंगे, और बीमार कर देंगे तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं। तो इसलिए क्या कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। स्वस्थ रहेंगे कब रहेंगे, तब हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, इसी के साथ आज हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
अगली वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सभी बच्चों को राइटिंग नीट एंड क्लीन करनी है। ओके बच्चों, राइटिंग आपकी होनी चाहिए नीट एंड क्लीन, साफ और सुंदर। ओके बच्चों, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।